और मेरे अंदर इतनी जलन है कौरवों के प्रति कि उन्होंने ना कसूरवार होते हुए भी हमको जेल में डाल दिया। और तू कौरवों से जरूर बदला ले और मेरी हड्डियों की पासे बनाना, तू जो मांगेगा ये पासे वही दे देंगे हमको। ये मेरा वरदान रहा तेरे को। अगर मेरे पासे डाल करके कोई 4 मांगेगा तो 4 ही आएगा, 5 मांगेगा 5 ही आएगा। बंधुओं, इसलिए शकुनी ने अपने पिता के मरने के बाद कुछ हड्डियों को हरिद्वार में विसर्ज कर दी, कुछ हड्डियों के पासे बना दिए। और वही पासों से अब युधिष्ठिर महाराज से वृत पीड़ा शुरू हुई है। और सबसे पहले निर्णय हुआ कि पासा दुर्योधन मांगेगा, क्योंकि दुर्योधन छोटा है और युधिष्ठिर बड़ा है, तो छोटे को पहले मौका। इसलिए दुर्योधन जो मांगता था शकुनी के पास में वही आता था। तो पहली बार युधिष्ठिर महाराज ने दांव पे लगाया अपना इंद्रप्रस्थ का महल, जीत गए। फिर उसके बाद हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर, बैल सब लगा, वो भी जीत गए। फिर जमीन सारी, वो भी जीत गए। फिर धीरे धीरे करके खजाना, वो भी जीत गए। तब नकुल, सहदेव, अर्जुन भी चारों को दांव पे लगा दिया, वो भी हार गए। अपने को लगाया, वो भी हार गए। जहां तक तो ठीक था। आखिरी में बदला तो द्रौपदी से लेना था। तो मामे के कान में जाकर के दुर्योधन कहता है जिससे बदला लेना वो तो जाके कमरे में बैठी है, उसको जीतना जरूरी है। मामा जी, अब आखिरी पासा उसके लिए लगाया जाए। तो कैसे लगाया जाए? शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज अब आगे खेलो। युधिष्ठिर ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या खेलो? कहा अभी सबसे कीमती वस्तु तो आपके पास बाकी है। कौन? द्रौपदी। अगर एक पासा तुम जीत जाओगे तो सब कुछ वापस कर देंगे। इसलिए ये लास्ट पासा पहनते हैं। बंधुओं, भाई मुझे बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो तो हार चुके थे। लोग भी कुछ बोल नहीं रहे थे, सब डरते थे दुर्योधन से। लेकिन अब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। तो क्या हुआ? द्रौपदी भी हार गई। अब तो हाहाकार मच गया। और दुर्योधन खड़ा होकर के कहता दुशासन से, द्रौपदी अब महारानी नहीं, हमारी दासी है। दासी है, जाओ उसे बुला करके भरी सभा पे लाओ। दासी का मान क्या, अपमान क्या? वो हमारे महारानियों के कमरों में रहने योग्य नहीं है। अगर वो ना आए तो उसे पकड़ करके ले आना। दुशासन में 10,000 आदमियों का बल था, 10,000 हाथ। भीम के अंदर भी 10,000 आदमियों का बल। बलराम जी में 1,00,000 हाथी का बल। पहले तुलना हाथियों से की जाती थी, इतने ताकतवर थे हमारे योद्धा भारतवासी। क्यों ताकतवर थे? वो चाय नहीं पीते थे, कॉफी नहीं पीते थे, नशे नहीं करते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, वो मदरा पान नहीं करते थे। दूध, लस्सी, दही, मक्खन, पनीर, रबड़ी, गुलशन, मलाई खाते थे। इसलिए हाथी से मुकाबला
होता था उनका। आज भी भीम ने महाभारत के युद्ध में जो हाथियों को सूर से पकड़ करके घुमाया था, काश में छोड़ दिया, आज भी काश में जा रहे, साइंस में देखे हैं, आज भी घूम रही है ऊपर। जो उस जगह पे चले गए, जो फिर नीचे नहीं आ सकते, गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है, वो हाथी आज भी घूम रहे हैं ऊपर। कैमरे में कैद, नासा ने कैद कर लिया हाथी ने। कितनी ताकत होगी, वो मना करके ऐसा फेंक दिया। और जब से अंग्रेज आए, उन्होंने सोचा मन में, अगर भारतवासी दूध पीते रहेंगे, लस्सी पीते रहेंगे, मक्खन, पनीर, रबड़ी, कुंजल, मलाई खाते रहेंगे, इनका मुकाबला कौन करेगा? और हमने इनको गुलाम बनाना है। इसलिए सबसे पहले इनके चरित्र का हनन करो। फ्री में स्टॉल लगाए, चाय पिलाने के, शराब पिलाने के, नशा कराने के, फ्री के स्टॉल लगाते थे। अंग्रेज लोग जगह जगह गांव में जाकर के फ्री चाय देते थे, शराब देते थे, और हम लोग फ्री 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 समझ करके अपना चरित्र का हनन कर लिया, बर्बाद कर लिया अपना जीवन में। या फ्री का चक्कर जो चला हुआ है, इसी में हम बर्बाद होकर के रहते हैं। पैसा लेकर के हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नौकरी लेकर के अपना चरित्र का हनन कर रहे हैं। क्या औकात है हमारी? हमारे जीवन पर धिक्कार है। अपने भगवान को छोड़ करके हम लोग कहां जा रहे हैं? पैसे के लिए, नौकरी के लिए कहां जा रहे हैं? अरे जिसने अपना मां बाप बदल लिया, उसका चरित्र क्या रहेगा? पैसा तो इसी लोग में रहेगा, नौकरी तो यही खत्म हो जाएगी। मरने के बाद जब भगवान राम को जवाब दोगे, कृष्ण को जवाब दोगे, नारायण को बोलोगे, हमने पैसे के लिए आप बाप को बदल दिया। याद रखना, इस सारा हमको हिसाब देना पड़ेगा। अपने माता पिता कभी बदले नहीं जाते। इसलिए बंधु, पहले हाथियों से तुलना होती थी हमारी ताकत। अंग्रेजों ने क्या किया? एक चाय पिला पिला कर, शराब पिला पिला कर, एक भांग धतूरा पिला पिला करके हमको कमजोर बना। और फिर एक अफवाह आई, महाभारत घर में मत रखो, लड़ाई होगी। जो भी महाभारत ग्रंथ घर में रखेगा, उसके घर में लड़ाई होगी। भगवान का ग्रंथ रखने से लड़ाइयां होती है। हम लोग उनकी बातों को मान करके महाभारत के ग्रंथ को बात करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा थे जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अगर ये अपने योद्धों की कहानियां पढ़ेंगे, ये भी बलवान योद्धा बनेंगे, फिर हम इनको गुलाम नहीं बना सकेंगे। हमने इनको गुलाम बनाना है, और उस तरफ से भी हमको कमजोर कर दिया। फिर उन्होंने हमारी ताकत की तुलना घोड़ों से कर दी, हाथियों से छोड़ करके घोड़ों से। अब हॉर्स पावर है ना। हमारे घर में मोटरसाइकिल खड़ी है, कितने हॉर्स पावर का? ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का? ट्रक कितने हॉर्स पावर का? ये अब उनसे तुलना करने कमजोर कर दिया, क्योंकि घोड़ा हाथ से कमजोर था। मेरे बंधुओं, हमारे गुरुकुल बंद करवा करके उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए, और हम बड़े खुश होकर के अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल रहे हैं, बड़े खुश होकर। क्यों? अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी भले आए ना आए, संस्कृत कोई ना आए, अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। ये हमारा चरित्र है। फिर क्या किया उन्होंने? हमारे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बंद करवा दी।
वैद्य शब्द खत्म हो गया, हकीम शब्द खत्म हो गया, डॉक्टर एलोपैथिक दवाई शुरू करी, आयुर्वेदिक बंद कर दिया। दवाइयां फ्री देते थे, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोले, हमारे बिल्कुल बंद हो गए, हमारे आयुर्वेद डिस्पेंसरियां बंद हो गई, बंद हो। इस सारा कुछ षड्यंत्र आज भी चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने आंखें बंद की हुई। हम पैसा देखते, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बस पैसा दे दो धर्म बदल लेंगे, एडमिशन दे दो धर्म बदल लेंगे, नौकरी दे दो बदल देंगे, सारा परिवार ही बदल जाएगा। ये तो कर रहे हैं हम। बंधु, गीता में भगवान कहते श्रेयान धर्मो विगुणों पर धर्मा है भैया, अपने धर्म में मार जाना भी शोभा है, दूसरे के धर्म में बाबा होने की निंदनीय है। इसलिए हम लोगों को कुछ समझना चाहिए, क्या करने आए हैं, क्या करके जाएंगे। ये मनुष्य जन्म में संभव है और किसी जन्म में संभव नहीं है। तो बंधु, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी हार गया युधिष्ठिर, और उसके बाद दुशासन को भेजा जाने के लिए द्रौपदी को बोल रहे दासी चल मेरे साथ। द्रौपदी ने कभी ऐसा शब्द सुना नहीं। बंधु, राजा द्रुपद की पुत्री थी वो, और अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, और आज उसी का देवर बोल रहा दासी चल मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा देवर जी, देवर भाभी के लिए पुत्र के समान होता है, और भाभी मां के समान होती है। अरे भगवान राम जब 14 वर्ष में जंगल में घूम रहे थे तो सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने कुछ माता सीता के द्वारा सामान नीचे फेंका था, गहने, वो थैली में संभाल करके रखा था, दिखाया तो भगवान राम ने उसमें से मंगलसूत्र निकाला और लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण पहचानो कि ये तुम्हारी भाभी का मंगलसूत्र है। तो लक्ष्मण ने भगवान राम को जवाब दिया देख करके, क्षमा करना भाई जी, मैं इसको नहीं पहचान सकता। क्यों? लक्ष्मण ने कहा मैंने तो अपनी मां सीता के चरणों को छोड़ करके कभी देखा ही नहीं हुआ, तो मेरे को क्या पता कि मंगलसूत्र मां का है किसका। ऐसे दुशासन, तुम मेरे पुत्र के समान देवर, मैं तेरी मां, और तुम मुझे ऐसा शब्द बोलो। कहा मैं लेक्चर सुनने नहीं आया, मैं तुमको लेने आया हूं, और बड़ी अबे तुमको चलना पड़ेगा मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा देवर जी, क्या पहले वहां कोई स्त्री है बैठी हुई? बोले कोई नहीं बैठी, पर तुम स्त्री थोड़ी हो, तुम तो दासी हो, तुम तो हार चुकी हो। हारी हुई वस्तु का मान क्या, अपमान किया, उसको कहीं भी बिठा दो। द्रौपदी ने कहा मुझे ये बताओ, मुझे हारा किसने है? तुम्हारे बड़े पति युधिष्ठिर ने। पहले उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया था जब मेरे को लगाया था? नहीं, पहले उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया, फिर तुमको लगाया। तो द्रौपदी ने कहा जब युधिष्ठिर हार गए थे, फिर उनको क्या राइट था कि वो मेरे को दांव पे लगा?
वो तो हार चुके थे। हारा हुआ व्यक्ति कैसे लगा सकता मेरे को? तब दुशासन को लगा कि द्रौपदी प्रश्न और उत्तर में तो मुझे हरा देगी, तो बाल पकड़ने के लिए दौड़ा। द्रौपदी ने सोचा कि नरभक्षक हो गया, बचाना चाहिए, उठ करके दौड़ी और कभी एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, भागते भागते 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन तो थका नहीं, द्रौपदी थक करके गिर गई। और वहीं से दुशासन बालों से पकड़ करके ले आया, खींच करके बरिस बना। 30 लाख लोग बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया कि इस नारी को यहां नहीं लाना चाहिए। पितामह बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, विदुर जी बैठे, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे, धृतराष्ट्र जी बैठे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं। बंधुओं, इसीलिए एक एक को भगवान ने चुन चुन करके युद्ध में मारा। किसी को छल से, किसी को कपड़ से मारा, इसीलिए मारा। एक नारी को खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने, तुम समर्थवान हो, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? इसलिए द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। लेकिन द्रौपदी भगवान को पुकारती है, अंतरे करुणा मत पांडवा नाम दुशासन नरत वस्त्र केश कृष्ण तथा अक्रोशद अनन्य नाथ गोविंद दामोदर माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आकर के मेरी रक्षा बंद हो। लेकिन एक समय जब पांडव वनवास काट रहे थे, तो श्री कृष्ण मिलने के लिए आए द्रौपदी से। और द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, मेरे पतियों ने तो मेरी रक्षा नहीं की, अंधे धृतराष्ट्र ने भी मेरी रक्षा नहीं की थी, और भी पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, विदुर, द्रोणाचार्य, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। और मैं आपको भी पुकारती रही, आपने भी मेरी आकर के रक्षा नहीं की। ऐसा कौन सा मैंने पाप कर्म किया था कि मेरे बुलाने पर भी आपने आकर के मुझे नहीं बचाया? तो भगवान द्रौपदी को जवाब देने लगे, बहन, अरे मैं तो हर की रक्षा करता हूं, तुम तो मेरी बहन थी धर्म की, तुम्हारी मैं रक्षा कैसे न करता? द्रौपदी ने कहा, तो मुझे तो कहीं दिखे नहीं। भगवान ने कहा कि जब पहली बार तुमने मुझे पुकारा था, अंतरे करुणा मत पांडवा नाम दुशासन रक्त वस्त्र केश कृष्ण तथा आक्रोशद अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवे की, मैं उस समय द्वारकापुरी में भोजन कर रहा था, रुक्मणी मुझे भोजन करा रहे थे, और तेरी आवाज दिल्ली से गुजरात समुद्र पार मेरे तक पहुंची। मैं उसी समय भोजन छोड़ करके, अपनी पादुका छोड़ करके, अपना मुकुट छोड़ करके दौड़ पड़ा। द्रौपदी कहती, तो मेरे को तो दिखे नहीं। बोले, दौड़ते दौड़ते जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, तो मैंने मन में सोचा कि द्रौपदी को बचाने तो जा रहा हूं, पर क्या द्रौपदी मुझे पुकार रही है या किसी और को भी पुकार रही है? तो मैंने ध्यान लगा करके देखा,
तो द्रौपदी में बड़ा दुखी हुआ कि मुंह से तो मुझे पुकार रही थी गोविंद दामोदर माधव आओ, लेकिन मन मन में सोच रही थी कि मेरा एक पतीली, दो पतीली, तीन पतीली, चार पतीली, पांच पतीली है, क्या ये मेरा वस्त्र हाथ में होने देंगे? मैं वही रुक गया। कहते क्यों रुक गए? तो भगवान कहते कि मेरा कानून है अनन्यास चिंत्यतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्या अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि। जो केवल मेरे को ही पुकारेगा मन और जवान से, मैं उसकी रक्षा करूं। लेकिन तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया, मन में किसी और को पुकार रही थी और मुख से मेरे को पुकार रही थी। मैं कैसे आता? मैं वही रुक गया। ये रुकमनी है, पूछो कि मैं दौड़ा था या नहीं दौड़ा था? रुकमन ने बोला हाँ द्रौपदी, इन्होंने भोजन छोड़ दिया, पादुका छोड़ दी, मुकुट छोड़ दिया, लेकिन भीतर से खड़े हो गए। और मैंने इनसे पूछा कि क्या बात हो गई, आप तो द्रौपदी की रक्षा करने जा रहे थे। तो इन्होंने मेरे को बताया द्रौपदी मुख से तो मुझे पुकार रही है, पर मन मन से अपने पतियों को पुकार रही है, ये मुझे जरूर बचाएगी। तो दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना राम, राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे। जो आदमी दुविधा में रहता है, मामा भी बचाएगा, फिर भगवान क्या कहेंगे, भगवान आप भी बचाओ, उधर मामा भी बचाएगा। भगवान कहते ऐसे लोगों की मैं रक्षा नहीं करता। भगवान से यही प्रभु मेरी रक्षा करो, मन मन में ये भी चल रहा है, अरे मेरा पति भी बचाएगा घर को। भगवान कहते ऐसे लोगों की मैं रक्षा नहीं करता। जहां तो मेरे से रक्षा करवाओ, जब पति से रक्षा करवाओ। दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना राम। अरे जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मैं मेरे पर विश्वास करो ना। क्यों बोलते हो किसी को मैं हूं? तो मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। मुझे पता तुमको क्या जरूरत है। पुत्र चाहिए दूंगा, नौकरी चाहिए आई विल गिव, डेफिनेटली गिव। तुम्हें जमीन चाहिए 100 एकड़ मैं दूंगा, तुम्हें सरकारी नौकरी मैं दूंगा, मुकदमा जीतना मेरे को बोलो मैं जिताऊंगा। पर तुम एक के नहीं बनते। मन में वकील के ऊपर भी विश्वास है और मेरे को भी बोलते हो, फिर मैं सोचता हूं वकील से करवा लो, जब मेरे से करवा लो, एक से तो बोलो। द्रौपदी तुम पतियों को भी याद कर रही थी, मेरे को भी याद कर, इसलिए मैं खड़ा हो गया, लज्जित हो गया, मैं मेरी बेइज्जती हो गई, मैं मुंह नहीं कर सका रुक्मिणी के सामने। ऐसे तुम्हारे भक्त हैं, ये भगत नहीं ठगत है, उनको भी बोलते हैं आपको भी बोल रहे हैं। तो द्रौपदी कहती कि मैं जब देखा कि मेरे पतियों ने मुझे नहीं बचाया, तो मैं दूसरी बार भी आपको बुला रही थी, तब भी तो आप नहीं आए। बोले तब तो मैं दिल्ली में आ गया था, बॉर्डर पर आ गया था। हस्तरा को दिल्ली को बोलते हैं और द्वारका पूरी गुजरात में है। तो कहते मेरे रक्षा तो की नहीं आपने। बोले फिर मैंने दूसरी बार ध्यान लगा के देखा कि मेरे को बुला रही है, किसी और को भी याद कर रही है। तो दूसरी बार मैंने देखा पतियों को तो याद करना बंद कर दिया। अब तू सोच रहे थे पितामह बचाएगा, द्रोणाचार्य बचाएगा, धृतराष्ट्र बचाएगा, पितृ बचाएगा, कुलगुरु कृपाचार्य बचाएगा। मैं फिर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि रुक्मिणी बोलती अब क्या हो गया, दौड़ रहे थे आप। कहते क्या करूं, अब द्रौपदी पतियों को छोड़ करके ससुरों को याद कर रहे। तब द्रौपदी ने कहा तो उन्होंने भी जब रक्षा नहीं की तो मैं तीसरी बार भी तो आपको पुकारा था। तो भगवान कहते तब तो मैं सबों में खड़ा था, मैं सबको देख रहा था, मेरे को कोई नहीं देख रहा। रुक्मिणी भी मेरे साथ थी। तो कहते रक्षा क्यों नहीं की? कहते कैसे करता,
अपने कानून को बना करके मैं खुद थोड़ी तोड़ सकता हूं। मैंने तो कानून में ये लिखा है, या मेरे को याद करे या दुनिया को याद करे, दोनों को याद करके मैं नहीं करूंगा। और फिर क्या हो गया था समय? भगवान ने कहा उस समय में तुमने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी कि मेरे ससुर ने मेरी रक्षा नहीं की, मेरे पतियों ने मुझे नहीं बचाया, तो मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। अपना बल, अपबल मैं लगाऊंगी। भगवान कहते अब भी मैं बीच में नहीं आ सकता। क्यों? जब मैं तब हरि नाही, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति शांकरी, इसमें दो ना समाए। प्रेम की गली में भगवान को ही अपना बनाना पड़ेगा, फिर संसार को नहीं। संसार तो बनाया नहीं तो बनाएंगे। संसार को बनाया नहीं तो बनाएंगे। इस संसार का अभिमान, नौकरी का अभिमान, पैसे का अभिमान, जमीन का अभिमान, डिग्रियों का अभिमान, ये जब हमारे हृदय में आएगा, मैं तो अफसर हूं, मैं तो प्रधान हूं, मैं तो लेक्चरर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो जमींदार हूं, मैं तो सरपंच हूं, तो भगवान के हम गए। तुम जब जे हो हम गए। सर्वो उपाधि निर्मुक्तम तत्व करते नंदनम ऋषिकेश ऋषिकेश से भक्ति उच्चते। जब समस्त उपाधियों का त्याग करके कोई व्यक्ति केवल भगवान को नहीं पुकारेगा, तब तक भगवान किसी की रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कानून बना चुके हैं। अनन्या सचिंत्यन्तो माम चेतना करियो वास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्याम। जो केवल मेरा आश्रय लेगा, मेरा नहीं ले रहा तो संसार का ले ले, फिर संसार बचाएगा। पुत्र का ले ले, पति का ले ले, बचाएगा। फिर मैं कितने क्यों हूं? चाहे उनका ले लो या मेरा ले लो, दो का नहीं, दुविधा में दोनों पड़े माया मेरी न राम। दोनों के चक्कर में हम नहीं पड़ते बंधुओं। इसलिए भगवान ने द्रौपदी से कहा, देवी तीसरी बार अपने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ करके अपना पूरी ताकत लगा दी थी। जब कोई नहीं तो मैं अपनी ताकत से अपने आप को बचा लूं, पर मैं वही खड़ा था, मैं बचाया नहीं तेरे को, क्योंकि कानून नहीं मैं तोड़ सकता अपना। जो कानून बनाया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून को तोड़ने में मैं ये नहीं कर सकता। फिर बंधु सूरदास तो बहुत सुंदर लिखा है कि किसकी भगवान रक्षा करते हैं। जब तक हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे, ओ डिग्री हासिल नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। जब वो डिग्री हासिल कर लेंगे, अरे 100 एकड़ जमीन मांगो उसमें मिल जाएगी, 100 पुत्रों का प्रदान मांगो तो उसमें मिल जाएगा, सुंदर पति, ताकतवर पति का जो वरदान मांगो भगवान दे देंगे, अरे बड़ी से बड़ी पोस्ट मांगो भगवान दे देंगे। लेकिन पहले वो सीमा क्रॉस करती होगी, दुविधा वाली। तो नहीं, भगवान पर विश्वास करो। हम कभी किसी देवी के पास जा रहे हैं, कभी किसी देवता के पास जा रहे हैं, कभी किसी पितरों के पास जा रहे हैं, कभी किसी जिठेरों के पास जा रहे हैं। अरे भगवान पर हमको विश्वास कहाँ है? संत कबीरदास कहते, एक के सदे सब साधे, सब साधे सब जाए, जैसे से भूल को फल फूले अगाए। अरे कोई आदमी वृक्ष को फलदार देखना चाहता है तो पानी कहां देना चाहिए? जड़ में या पत्तों में या टाहनियों में? खाद कहां देनी चाहिए वृक्ष की? जड़ में।
जपतों में देनी चाहिए, बुराई कहां करनी चाहिए, जड़ में। और अगर हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो खाना किससे खाना चाहिए, मुंह से या कान से। और कोई बोलेगा सुनता तो कान है, इसको क्यों नहीं खिलाओगे, देखती तो आंख है, इसको क्यों नहीं खिलाओगे, तो खिलाते रहोगे। काम तो हाथ करता है, हाथ का रखो खाना तो रखो। बंधुओं, जैसे मुख में खाना डालने से सारा शरीर, सारे अंग, सारी इंद्रियां तंदुरुस्त हो जाती है, जैसे जड़ में पानी देने से, जड़ में खाद देने से सारा वृक्ष फलदार बन जाता है, ऐसे ही भगवान को भोग लगा करके, भगवान की सेवा करके सारे प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग पूजा नहीं करनी पड़ती। समझ लो, अगर भगवान से कोई काम करवाना है तो फिर भगवान का बनना पड़ेगा। और सूरदास ने लिखा, भगवान किसके हैं, तो क्या बोलते, सुनार मैंने सूरदास कहते मैंने सुना है क्या, निर्मल के भगवान, निर्मल के भगवान, सुनार मैंने निर्मल के भगवान, निर्मल के भगवान, सुनार मैंने निर्मल के भगवान, निर्मल के भगवान, पिछली सात बरी संतन के, पिछली सात बरी संतन की, पिछली सात बरी संतन की, पिछली सात बरी संतन की, बिगड़े सवारे नाम, सुनारे निर्मल के भगवान, सुनारे निर्मल के भगवान।
शासन की पूजा करत गई, शासन की पूजा करत गई, काली रूप परेशान तुम्हारे बने गिरवल के भगवान, तुम्हारे बने गिरवल के भगवान। जिसके अंदर कोई बल नहीं, अपना भी बल है, अपना बल भी अभिमान है, डिग्रियों का बल, पद का बल, सुंदरता का बल, पैसे का बल, जमीन का बल, नौकरी का बल, अपने परिवार का बल, ये सारे खतरनाक हैं। जब तक एक गंध मन से नहीं निकालने के बाद अब भगवान नहीं रख सकते। जब भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या सबको इनाम देने लगे, हनुमान को कोई इनाम नहीं दिया। मां सीता बाएं तरफ बैठी है, कान में कहने लगी, स्वामी हनुमान ने तो सबसे ज्यादा सेवा की, युद्ध किया, साथ दिया, बाकियों को इनाम दिया, इनको कुछ नहीं दिया। भगवान राम बोलने लगे, यही तो समस्या है, एक तो मेरे लिए दुविधा है,
कि बाकियों को तो जो मेरे मन में आया दे दिया, अब हनुमान ने इतना युद्ध किया, इतनी सेवा की, इतना साथ दिया, इसको दूं क्या? मेरे को पता नहीं लगा। मां सीता ने कहा आपको पता नहीं लग रहा तो हनुमान से पूछ लो क्या लग रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो हनुमान से पूछ लो कि वो जो चाहते उसको दे दो। कहते ये बात अच्छी लगी आप। सभी बैठे थे। भगवान राम ने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान खड़े हो जाओ। हनुमान जी खड़े हो, बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की, बहुत भयंकर युद्ध किया आपने, आप ना होते तो लंका को कौन जलाता। लेकिन हनुमान तो बेचारे दबके जा रहे हैं, नजर ही ना मिलाए। तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा आपको क्या दे बदले में। हनुमान जी कहते फिर क्या देना चाहते हैं? एक तो आपसे पूछना है कि आप क्या लेना चाहते हैं हमारे से। हनुमान जी ने कहा बाकियों को क्या दिया। भगवान राम बोलने लगे हमने लंका को, अपना भविष्य को, लंका का राजपद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दे दिया, अंगद को किष्किंधा का युवराज पद दे दिया, केवट जिसने गंगा पार करवाई थी मुक्ति पद दे दिया, जटाजू जिसने रावण से युद्ध किया था माता सीता को बचाने के लिए निर्वाण पद दे दिया, श्रृंगराजपुर के राजा निषाद राज को हमने श्रृंगपुर का राजपद दे दिया। ऐसे सबको कोई ना कोई पद दिया। हनुमान जी कहते हम 2 पद लेंगे, 1 नहीं लेंगे। बाकियों की तरह एक एक पद नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे। सारे हंसने लगे कि देखो हनुमान कितना लोभी, कितना लालची है, कितना स्वार्थी है। भगवान ने हमको जो दे दिया दे दिया, लेकिन हनुमान को भगवान कह रहे खुद मांगो और ये एक ना मांग करके 2 पद मांग रहे हैं। तो भगवान ने कहा हनुमान कौन से 2 पद दें आपको। हनुमान सारी भीड़ से दौड़ते दौड़ते दौड़ करके भगवान के दोनों चरण पद पकड़ लिए, ये वाले मेरे को पद चाहिए, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। बार बार बरमांगु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पयनी भगति सदा सत संग। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरे को बस प्रभु अगर खुश होकर के कुछ देना चाहते हो तो यही दो, सत्संग और आपका कीर्तन मिल जाए। भगवान शंकर भगवान से मांग रहे हैं। और बिल्ली ने क्या मांगा? एक ही बार मांगो राम कृपा कर रे हो, जन्म जन्म रति राम चरण, ये वरदान घटिए हो। अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और बंधुओं, हनुमान ने क्या कहा?
न धर्म न काम रुचि, चहु न पद निर्वाण। मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, अर्थ ना, धन नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न, धर्म से स्वर्ग मिलता है, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। कामना, मैं कोई भी कामना आपसे पूरी नहीं करवाना चाहता। ये व्यापारियों का काम है, ये बिजनेसमैनों का काम है कि भगवान का कोई काम करके बदले में मांगो। नहीं, आप हमारे पिता, आप हमारे पति, आप हमारे बंधु सखा माता, सब कुछ आप। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है आपकी सेवा करना। बस हमें क्या देना ये आपकी इच्छा है, हम नहीं मांगेंगे आपसे। बंधुओं, मांगने वाला घाटे में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा है या भगवान का दिमाग बड़ा है? भगवान का। हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, और जो भगवान देंगे एक तो खतरनाक नहीं होगा, फिर भगवान दिल खोल के देंगे, दिल खोल के देंगे, छप्पर पाड़ के देंगे, और फिर उसकी रक्षा भी करेंगे। इसलिए खुद मत मांगो भगवान से कुछ भी। अगर मांगना है तो भगवान से यही मांगो, अब प्रभु कृपा करो, यही बांती सब तज भजन करो दिन राती। मैं आपका भजन करूं, आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं, आपने कुछ नहीं मांगूंगा मैं। ये भक्त की कामना होनी चाहिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई कामना भी पूरी नहीं करनी है, और मुक्ति भी नहीं चाहिए। चाहो न पद निर्वाण, निर्वाण पद का मुक्ति पद वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम चरण, जे वरदानो नयान। मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो, भक्ति दे दो, बस। फिर भक्ति में भी कोई कामता ना हो, मांगना हो, कोई निष्काम भक्ति, कपट भक्ति नहीं होनी चाहिए भगवान की। बदले में कुछ नहीं, नथिंग।